एवरीवन। स्वागत है आप सभी का RCA नर्सिंग ऑन फोन। पहला टॉपिक है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन नर्सिंग एंड इट इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक फॉर यू ऑल। ठीक है, देखिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये इसको करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन of medication is a basic nursing function which requires knowledge as well as skills. The safe and accurate administration of medication is one of the basic and most important responsibility of the nurse. देखिए इसमें एक एक पॉइंट जो भी लिखा हुआ है ये सारा की पॉइंट है बेटा। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज अ बेसिक नर्सिंग फंक्शन। बेसिक नर्सिंग फंक्शन है सबसे प्राइमरी, जैसा कि इसके थ्रू आप पेशेंट से इंटरेक्ट भी होते हैं, विच रिक्वायर्स नॉलेज एज वेल एज स्किल्स। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में और आपको स्किल्स आनी चाहिए, मतलब आप कैसे इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आप मेडिसिन को कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, द सेफ एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज द वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए एक्यूरेट एंड सेफ, मतलब सेफ भी होनी चाहिए पेशेंट के लिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। इसमें ना कि डोज ज़्यादा होना चाहिए और ना कि कम होना चाहिए। ठीक है, एंड मेडिकेशन इज वन बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी है बेटा, बिल्कुल जिम्मेदारी है आप लोगों की। कैसे? क्योंकि इसमें पेशेंट की जान आप इससे ले भी सकते हैं और उसकी जान बचा भी सकते हैं, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। किसी की जान के साथ अगर आप खेल रहे हैं ये भी अच्छी बात नहीं है, है ना। तो आपके लिए ये कि सबसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो हमें इसके लिए सबसे ज़्यादा बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक समझ के इसको छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी पूरी नर्सिंग जितना प्रैक्टिकल है ना पेशेंट के ऊपर, सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। इसके 10 राइट्स भी है, जैसे कि हम पेशेंट के पास जाते हैं उनसे हमें क्या करना है, इंटरेक्ट होना है कि वो पेशेंट सही है, जिसको हम मेडिसिन दे रहे हैं वो सही मेडिसिन दे रहे हैं, पेशेंट सही है। जैसे कि राइट पेशेंट हो गया, राइट डोज हो गया, राइट रूट हो गया, राइट टाइम, राइट ड्रग हो गया, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट, राइट टू रिफ्यूज, राइट ड्रग इंटरेक्शन एंड इवेल्युएशन एंड राइट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। पेशेंट सही है या फिर नहीं, जिस पेशेंट को हम मेडिसिन देने जा रहे हैं एक्चुअली में वही पेशेंट है या फिर उसकी जगह कोई और, ऐसी कोई भी मिस्टेक हमसे ना हो। ठीक है, जिससे प्रिवेंशन के लिए हम सबसे ही पहले पेशेंट से क्या पूछते हैं, उसका नाम। ठीक है, देन राइट डोज, डोज रिलेटेड टू जो भी उसका ग्राम में है, ml में है, इसके परसेंटेज को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, कि हम जो भी डोज उसको देने जा रहे हैं वो सही है या फिर नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को ज़्यादा डोज दे देंगे वो भी गलत है पेशेंट के लिए, और कम देंगे वो भी गलत है। राइट रूट, रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस रूट से हमें पेशेंट को मेडिसिन देना है। हम आगे आपको रूट्स जो है सारे 1 बाय 1 डिफाइन कर देंगे। राइट टाइम, जो भी टाइम है लाइक OD, BD, TDS। ठीक है, पेशेंट को दिन में 1 बार दवाई देनी है, 2 बार दवाई देनी है या फिर 3 बार दवाई देनी है। एंड राइट ड्रग एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट ड्रग, जो भी ड्रग हम देने जा रहे हैं उसको हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। कैसे? जो भी डॉक्टर्स के ऑर्डर है उनसे क्रॉस चेक करना है कि जो ड्रग हम उसको प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर डोज है ना, जो भी हमने पेशेंट को दवाई दे दी है, ठीक है, उसका मतलब कौन से रूट से दिया है, किस टाइम पे दिया है। ठीक है, देन अपना सिग्नेचर भी करना है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी अगली अगर शिफ्ट आए तो वो इसके साथ, इस मेडिसिन के साथ कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देन राइट हिस्ट्री एंड असेसमेंट, पेशेंट की केयरफुली हिस्ट्री हमको कलेक्ट करनी है और पेशेंट का असेसमेंट करना है। देन राइट टू रिफ्यूज, रिफ्यूज करने का भी राइट है। देन राइट ड्रग इंटरेक्शन, कोई भी पेशेंट को पहले से एलर्जी तो नहीं हुई है इस ड्रग से, ठीक है, या फिर कोई एलर्जी हो तो नहीं रही है। इवेल्युएशन मतलब किसी भी चीज को जांचना, जो हमने ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड किया है वो इफेक्टिव है या फिर नहीं। एंड राइट एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, जो भी ड्रग हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग पूरी ही हमें नॉलेज होनी चाहिए
और एज वेल एज साथ में पेशेंट को भी हमें बताना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पेशेंट को बता के उस पर कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो पेशेंट भी कॉन्फिडेंट रहता है कि ये हमारे लिए सही प्रोसीजर किया जा रहा है। उसकी साइकोलॉजी हमारे प्रति और जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं उसके प्रति कैसी होगी? बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा बहुत ही कॉमन चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, आप इसको कॉमन लेते हैं या इंपॉर्टेंट लेते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगी। अगर आपने इसको कॉमन ले लिया तो ये भी आपको कॉमन बना देगी। वाई? क्योंकि हमने पहले बताया इससे आप पेशेंट की जान बचा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसको कॉमन नहीं बनाना है, कॉमन तो ये टॉपिक है नर्सिंग का, इसको इम्पोर्टेंट बनाना है अपने लिए। ठीक है। सो पहला स्टार्ट करते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अ वेरी सेफ एंड इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन एंड इजी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि हम इसको डेली रूटीन में, घर में भी अगर किसी का तबीयत खराब है तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी स्किल। ठीक है। घर में भी कोई भी है हम बता देते हैं कि उनको ऐसे मेडिसिन देनी है। ठीक है। स्किल का बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि हाइजीन का हमें बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है बस कोई भी टैबलेट को हमने खोला रैपर के थ्रू, हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में दिया कि इनको दे दीजिए, उससे क्या होगा? इन्फेक्शन। ठीक है। इन्फेक्शन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक। तो इसीलिए हमें इसमें क्या करना है? बस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। देन सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल जो भी मेडिसिन हम क्या करते हैं? जुबान के नीचे देते हैं। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय प्लेसिंग अंडर द टंग। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? वेरी कॉमन एग्जाम्पल है टैबलेट सॉर्बिट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। और कुछ हमारे ओबीजी में भी आती हैं मेडिकेशन। ठीक है। वो भी हम क्या करते हैं? सबलिंगुअल प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इनहालेशन, इनहालेशन भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। क्यों? ड्रग इन स्प्रे फॉर्म एंड फ्यूम्स ऑफ द ड्रग आर इनहेल्ड इनटू द लंग्स। जैसे कि आजकल बेसिक एग्जाम्पल है, जब कोल्ड एंड कफ हो जाता है, ठीक है, किसी को घर में, तब भी हम उसको एडवाइस करते हैं इनहेलर ले लीजिएगा। ठीक है। इनहेलर से क्या करता है? वो पेशेंट मेडिसिन को, जो भी वेपर होती है उसको क्या कर सकता है? इनहेल कर सकता है। ठीक है। अब हम लोग बोल देते हैं कि घर में नॉर्मल वाटर में आप लोग क्या कर लीजिए? विक्स डाल के उसको इनहेल करिए, जो भी उसकी वेपर है। ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सा रूट है क्या? इनहालेशन। ठीक। देन आफ्टर दैट आता है हमारा इनक्शन। इनक्शन इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन द स्किन। ठीक है। जो भी ड्रग्स हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं स्किन पे, लाइक क्या हो गया? ऑइंटमेंट हो गया आपका, जो भी क्रीम होती है लाइक सोफ्रामाइसिन ऑल्सो इन अ क्रीम फॉर्म। ठीक है। इधर इट इज अ बेसिक एग्जाम्पल। ठीक। क्या क्या हो गया? जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया कोई भी, और क्रीम हो गई। ठीक। देन इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन पुटिंग लिक्विड फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इनटू बॉडी कैविटी। क्या करते हैं? इसको लिक्विड फॉर्म में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, किसमें? बॉडी कैविटी में। ठीक है। इंस्टिलेशन, जैसे कि इसका कॉमन एग्जाम्पल है आई ड्रॉप हो गया बेटा, और ईयर ड्रॉप हो गया। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इंस्टिलेशन करते हैं इन मेडिकेशन का। देन इंजर्शन, इंजर्शन तो बहुत ही इंसर्ट करना है ना, किसी चीज को डालना। ठीक है। तो अब इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड काइंड ऑफ ड्रग इनटू बॉडी ओरिफाइस, जो भी ओपनिंग है वहां पे हम किसी चीज के थ्रू मेडिसिन को क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड करा सकते हैं। किसके थ्रू? बॉडी ओरिफाइस के थ्रू। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल क्या है बेटा? सपोजिटरीज। ठीक है। देन इंसफलेशन, इंसफलेशन इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग in the form of powder, vapor or air into body cavity by blowing with an insufflator। ठीक है। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आपके सामने ये है कि जब भी हम हॉस्पिटल में वर्क करते हैं आईसीयू एनआईसीयू वार्ड में, ठीक है, वेंटिलेटर सभी ने सुना होगा, कॉमन लोगों ने भी वेंटिलेटर सुना होगा कि उसके थ्रू हम क्या करते हैं? पेशेंट को एयर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो पेशेंट क्या होता है? ऑक्सीजन सपोर्ट पे होता है, बाईपैप मास्क भी आते हैं। तो वो सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? इनसफलेशन में। ठीक है। देन पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? गिविंग मेडिकेशन आउटसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक, जो भी एलिमेंट्री ट्रैक के अदर देन दैट आती है
रूट, उसी को क्या कह रहे हैं, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर यस, इनटू द मसल्स। ठीक है, हमें लगता है कि इंट्रामस्कुलर जब भी मेडिसिन इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, सभी को डर लगता है, बहुत ही ज्यादा क्या है, पेनफुल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जैसे ही सामने आता है तब हमको ज्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, सो अगर अच्छे तरीके से दिया जाए तो इसमें भी कोई भी दर्द या पेन नहीं होता है। ठीक, देन आफ्टर दैट क्या है, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या है, इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबके घर में ज्यादातर आजकल डायबिटीज तो मोस्ट कॉमन डिजीज है ना, तो इसमें क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन हम कैसे यूज करते हैं, किस रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, देन इंट्राडर्मल, अंडर द एपिडर्मिस। ठीक है, अंडर द एपिडर्मिस मतलब इसका बहुत ही ज्यादा कॉमन, अगर हम एग्जाम्पल आपको समझाएं तो जो हमारी वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है बताइए आप लोग, इंट्राडर्मल वैक्सीन, बीसीजी, वेरी गुड, अंडर द एपिडर्मिस, इंट्रावेनस, इनटू द वेन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वेन के थ्रू जो भी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। ठीक है, विंट्रस, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जो भी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा वेनस मेडिसिन देनी होती है तो हम लोग वीगो लगा देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियक इनटू द कार्डियक मसल, जो भी डायरेक्ट मेडिसिन कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, ये ज्यादातर मेडिसिन जो होती है कैथ लैब में प्रोवाइड की जाती हैं। देन इंट्राथीकल एंड इंट्रास्पाइनल, इंट्राथीकल एंड इंट्रास्पाइनल, नाम से समझ में आ रहा है इंट्रास्पाइनल, तो हम कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, इनटू द स्पाइनल कैविटी। ठीक है, देन इंट्राओसियस, इनटू द बोन मैरो, जो भी ऑसियस, बोन मैरो। ठीक है, ऑसियस से ही समझ में आ रहा होगा हम बात कर रहे हैं बोन की। ठीक है, देन इंट्रा पेरिटोनियल, जो मेडिसिन क्या होती है, डायरेक्ट हम कहाँ पे दे सकते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में। ठीक है, तो आइए हम फिर से रिव्यू करते हैं एक बार, किस चीज का, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा किस पे बेस्ड है, फुल्ली बेस्ड ऑन नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, और ये बहुत सेफ तरीके से और एक्यूरेट तरीके से हमको पेशेंट को प्रोवाइड करनी है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नर्स के लिए, क्योंकि इससे पेशेंट की जान हम ले भी सकते हैं और उसकी जान हम बचा भी सकते हैं। ठीक है, फॉलो, इसमें जो भी है हमें राइट्स फॉलो करने होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट से भी पूछनी है और खुद भी इसके रिगार्डिंग हमें क्या करना है, अवेयर रहना है। ठीक है, देन रूट्स हमने बता दिए, बहुत ही कॉमन है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, इनहालेशन, इनक्शन, इंस्टिलेशन, इंजर्शन, इंसफलेशन, पेरेंट्रल रूट, इसमें क्या क्या आ रहा है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्राकार्डियक, इंट्राएथिकल, इंट्राओसियस एंड इंट्रापेरिटोनियल। सो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी और इजी लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, और आप लोग इसे ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये आपके नर्सिंग ऑफिसर बनने में भी काम आ सकते हैं, कोई ना कोई रूट इसमें से आपको पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।